शाहवीर के लब्बों से तलाक का लफ्ज अदा होने ही वाला था कि कुदरत ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने सबको सकते में डाल दिया। महानूर के अचानक जमीन पर गिरते ही घर में मौजूद नफरत का माहौल एक अजीब सी सुरासिमगी में बदल गया। शाहवीर, जो अभी कुछ लम्हे पहले महानूर को धक्के देकर निकाल रहा था, इंसानियत के नाते उसे बाजुओं में उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। पूरे रास्ते शाहवीर यही सोचता रहा कि यह भी महानूर का कोई नया ड्रामा है ताकि वो घर से निकलने से बच सके। लेकिन अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट शाहवीर के हाथ में थमाई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा कि शाहवीर साहब, आपकी बीवी इस बार कोई ड्रामा नहीं कर रही, बल्कि वो वाकई उम्मीद से हैं। यह खबर शाहवीर के लिए खुशी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश बनकर आई, क्योंकि वो जिस औरत से नफरत करता था अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। कमरे में होश आते ही महानूर ने शाहवीर को अपने सामने खड़ा पाया तो सहम गई कि शायद अब उसे तलाक का परवाना मिलेगा। लेकिन शाहवीर ने महानूर की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने महानूर को जिंदा दरगूर कर दिया। शाहवीर ने सर्द लहजे में कहा कि महानूर, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा और न ही तुम्हें उस घर से निकाल रहा हूं, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी इस घर में वापसी मेरी बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे की मां की हैसियत से हो रही है। तुम इस घर में रहोगी जरूर, मगर एक अजनबी की तरह जिसका मेरे दिल और मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। शाहवीर की ये बातें सुनकर महानूर की आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि वो जानती थी कि उसने सोने के ज़ेवरात के बदले अपने शौहर की मोहब्बत बेच दी है। उसके बाद ड्रामे का वो मंजर आया जिसने देखने वालों के दिल दहला दिए, जब महानूर का सामना अपनी मां से हुआ। महानूर की मां अस्पताल के कमरे में मौजूद थी और बेटी को होश में देखकर खुश हो रही थी कि शायद अब बात बन जाएगी। लेकिन महानूर ने अपनी मां को देखते ही चीखना शुरू कर दिया और वो तमाम भड़ास निकाल दी जो उसके अंदर जमा थी। महानूर ने रोते हुए अपनी मां से कहा कि उम्मी, ये सब आपका क्या धरा है? आपने मेरी हिनस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने ही मुझे बचपन से सिखाया था कि रिश्तों से ज्यादा दौलत अहम होती है, और आज मैंने आपकी बात मानकर अपना घर इजाड़ लिया। महानूर ने हचकियां लेते हुए गला किया कि आप तो कहती थीं कि चोरी कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन देखें आज मैं दुनिया के सामने जलील हो गई। महानूर की मां ने बजाय शर्मंदा होने के अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी और कहा कि नाशकरी लड़की, मैंने सब कुछ तेरे लिए ही तो किया था। मां ने कहा कि मैं चाहती थी कि तो राज करे और तेरे पास दुनिया की हर नामत हो। मैंने दौलत लौटने का मंसूबा सिर्फ तेरे सुकून के लिए बनाया था। लेकिन महानूर ने कानों पर हाथ रख लिए और चीख कर कहा कि मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसने मुझसे मेरा शौहर और मेरी इज्जत छीन ली हो। महानूर ने कहा कि काश मैंने आपकी बात न मानी होती और कनात कर ली होती तो आज शाहवीर की नजरों में मेरी ये वक़ात न होती। अभी ये तमाशा जारी ही था कि शाहवीर कमरे में दाखिल हुआ और उसने महानूर की मां को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। शाहवीर ने गुस्से से कहा कि बस बहुत हो गया, तुम दोनों मां बेटी का ड्रामा अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाहवीर ने गुस्से से कहा कि बस बहुत हो गया, तुम दोनों मां बेटी का ड्रामा अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने महानूर की मां की तरफ इंगली उठाकर कहा कि मेरी बीवी हामिला है, उसलिए मैं उसे घर ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा इस घर से दाना पानी उठ चुका है। खबरदार, जो आइंदा तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखा या महानूर से मिलने की कोशिश की, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। महानूर की मां रोती रही, मनतें करती रही कि मुझे मेरी बेटी से जदा मत करो, लेकिन शाहवीर ने उसे धीके देकर वार्ड से बाहर निकाल दिया। महानूर बस्तर पर बैठी अपनी मां को जाते हुए देखती रही, मगर आज उसके पास अपनी मां को रोकने के लिए कोई जवाब नहीं था। ये वही मां थी जिसकी बातों में आकर उसने अपना घर जहन्नम बना लिया था और अब उसे अकेले ही इस जहन्नम में रहना था। घर वापस आकर महानूर को वो बड़ा कमरा तो मिल गया जिसकी उसने जद की थी, मगर इस कमरे की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थीं। ईमान ने जब महानूर को वापस आते देखा तो उसने शाहवीर के फैसले का एहतराम किया, मगर महानूर से बात करना छोड़ दी। अब महानूर इस घर में एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारेगी जहां सब कुछ होगा मगर अपना कहने वाला कोई नहीं होगा। उसे हर लम्हा यह एहसास मारता रहेगा कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसकी मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी की जंजीर है। शाहवीर अब महानूर की तरफ देखता भी नहीं और सारा वक्त ईमान और अपने बेटे के साथ गुजारता है, जो महानूर के लिए सबसे बड़ी सजा है। महानूर अब तन्हाई में बैठकर अपनी मां को कोसती है कि काश कोई बेटी ऐसी मां की तरबियत का शिकार ना हो जो उसे लालच के रास्ते पर लगा दे। ये कहानी अब हमें ये सबक देती है कि इंसान बड़े वक्त में तो संभल सकता है, मगर बदनीयती और लालच उसे ऐसी दिलदल में धकेल देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे की पैदाइश के बाद शाहवीर का दिल पिघल जाएगा या महानूर को सारी जिंदगी इसी तरह नफरत की आग में जलना पड़ेगा? क्या महानूर अपनी मां के बगैर सिधर जाएगी या तन्हाई उसे मजीद नफसियाती मरीज बना देगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।